हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। Hello, Good afternoon. very good afternoon. My name is Pooja, calling on the behalf of Yes Bank. This call is being recorded for internal quality and monitoring purpose. Am I speaking to Mr. Kapil Sharma? Yes, मैडम किसकी भी आपसे बात कर रही हैं? पूजा बात कर रही है येस बैंक के बिहाफ ओ से। कपिल मैडम, शर्मा जी बात कर रहे हैं ना सर आप? यस मैडम। ओके। कपिल जी, आपकी येस बैंक के क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग कॉल है जिसकी एंडिंग है 7327। आउटस्टैंडिंग अमाउंट आपका पेंडिंग है 1,99,994 रुपये, मिनिमम 10,279 रुपीज। ड्यू डेट आपकी 3rd of Feb की थी। कपिल जी, जान सकती हूँ पेमेंट हो गई आपके कार्ड की? मैडम पेमेंट नहीं हुई। मैं रीजन जान सकती हूँ पेमेंट अभी तक क्यों नहीं हो पाई है? मैडम फंड इशू है, इस कारण नहीं हो पाई। फंड इशू है। ओके, तो अरेंज करके पेमेंट करवाइए कपिल जी। मैडम अरेंजमेंट क्या ही बताऊँ, मल्टीपल डिफॉल्ट है मेरे, हाँ जी। मल्टीपल लोन है मेरे। तो सर, अगर कार्ड यूज हुआ है औरों का नहीं पता है, और अगर आपके पास आपके लोन चल रहे हैं, बट ये येस बैंक का क्रेडिट कार्ड का पेमेंट पेंडिंग है, तभी कॉल आई आपको। 3 फरवरी को पेमेंट करना था आपने। आज देखिए 14 तारीख हो गई है। आज आपका सेकेंड बिल यानी कि नवा बिल भी बनने वाला है। मैडम आप समझ नहीं रही, मैं कह रहा हूँ मल्टीपल लोन है मेरे। मैं लोन अगर मैं रिलेटिव से ले लूँ तो किस किस का दूँ? हाँ जी, आपने तो पेमेंट तो करवाना ही है ना सर, अगर आपने लोन लिए हैं। तो मैडम वही तो कह रहा हूँ, किस किस का लोन दूँ? किस चीज का लोन, मतलब किस रिगार्डिंग कह रहे हैं कपिल जी आप? मैडम मैं कह रहा हूँ मेरे मल्टीपल लोन है, मुझे 2 से 3 तो महीने लग जाएगा अरेंज करने में। सर, मल्टीपल, तो सर 2-3 महीने क्यों लगेंगे आपको पेमेंट करने में? मैडम अरेंजमेंट करने में मल्टीपल लोन है, बताया तो। सर, येस बैंक के क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग बात कीजिए। येस बैंक में आपके जो मल्टीपल लोन चल रहे हैं। मैडम ये पेमेंट अभी 2 से 3 महीने बाद होगा। सर, क्या रीजन है 2-3 मंथ मैडम बाद क्यों पेमेंट होगा आपका? फंड इशू। तो अरेंज करके करवाइए सर। 1,99,994 यूजर मैडम यूज किया है। आप समझना नहीं चाह रही मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बताइए सर। मैं कहना चाह रहा हूँ कि मेरे पास मल्टीपल लोन है मेरे ऊपर। वो मैं समझ गई सर। तो मैडम मैं किस किस से लूँ पैसे और कहाँ कहाँ दूँ? तो सर, आपने अगर यूज किया है तो पेमेंट करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो बनती है तो ना सर। मैडम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी है, लेकिन मुझे टाइम लग जाएगा। तो सर, 14 जनवरी को बिल बना हुआ है। एटलीस्ट आप ऐसा कर सकते हैं कपिल जी, मिनिमम क्लियर करवा दीजिए 10,279 रुपीज का। ठीक है, 1,99,994 का बिल बना है, उसके कंपैरिजन में आपको 10,279 करवाना है। आपको कॉल्स आना भी स्टॉप हो जाएगी, प्लस आपको रेस्ट अमाउंट पे करने के लिए समय भी मिल जाएगा, क्योंकि आज नया बिल भी बन जाएगा। अभी एक बिल पे इंटरेस्ट लग रहा है कपिल जी आपको 3.5% का मंथली, जो कैलकुलेट होता है डेली बेसिस पे। कार्ड भी आपका ओवर लिमिट में चल रहा है अप्रोक्सीमेटली 1,411 रुपीज से। मैडम क्या बोली आप, मिनिमम करवा दूँ? 10,279 रुपीज ये मैडम मिनिमम अमाउंट है सर आपका। मैडम मैं बेयर मिनिमम भी नहीं करवा सकता अभी। सर, अरेंजमेंट के लिए समय मिला था ना आपको कपिल जी। मैडम आप समझेंगे नहीं, आपके कान में टीएल का डंडा घुसा हुआ। आप एक काम करो, टीएल का डंडा निकाल लो कान से, फिर बात करना। आप प्रोफेशनली बात कीजिए। मैडम प्रोफेशनली आप जो है ना, टीएल का ज्यादा ही प्रेशर है, बता तो रहा हूँ, आप समझेगी ही नहीं। मैडम आप एक काम करो, इस पर आरटीपी डाल दो, डिस्पोजिशन में फंड इशू लिख दो। वो सर, आप मुझे मत बताइए, वो मैं कर दूंगी सर। मैडम पहले आप डीआरए करो, आपने डीआरए भी नहीं किया, पहले आप डीआरए करो, फिर कस्टमर से बात करना। आप कैसे बात कर रहे हैं कपिल जी? मैडम आप मैं रिकॉर्डिंग लाइन पे बात कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग लाइन तो मैं क्या करूँ, आपने डीआरए नहीं किया, वो साफ साफ झलक रहा है। पहले डीआरए कर लो, फिर आप बात करना, ठीक है? सर, आप देखिए कैसी बात कर रहे हैं। पेमेंट के रिगार्डिंग कॉल आई है, पेमेंट आपका पेंडिंग है आरटीपी 1,99,994। मैडम पेमेंट के रिगार्डिंग बता दिया, आरटीपी। आप बोल लीजिए सर, फिर मैं बोल देती हूँ। मैडम आरटीपी बोल दिया मैंने, अब आप बोल लो, ठीक है मैडम? मैं आपको अवेयर कर देती हूँ। आपको इंटरेस्ट लग रहा है 3.50% मंथली डिवाइड ऑन डेली बेसिस। ठीक है सर?
सुन पा रहे हैं कपिल जी? मैडम सुन आज रहा की हूँ। डेट में आपका सेकंड बिल भी जनरेट हो जाएगा। मैडम और ये आपका कार्ड इसकी भी। डीपीडी कितनी है? हाँ जी, डीपीडी कितनी है इसकी? क्या कह रहे हैं सर? डीपीडी कितनी है? डीपीडी क्या पूछ रहे हैं सर आप? मैडम डीपीडी कितनी है? ड्यूज पास डेज। ड्यूज पास डेट सर 3rd of Feb सर। 3rd of हाँ जी, कितना? डीपीडी डीपीडी क्या होता है सर वो? मैडम कितने दिन से पेमेंट नहीं की मैंने? आप पहले मैडम क्या मैडम ऐसी बैठ जाती हो, बिल्कुल थोड़ी सी भी नॉलेज नहीं, ऐसी बैठ गई। सर मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ 3 फरवरी की ड्यू डेट मैडम थी 3 फरवरी नहीं पूछ रहा मैं, डीपीडी पूछ रहा हूँ। डीपीडी कितनी है? आपने डीआरए तो किया ही नहीं, आपको नॉलेज भी नहीं है। सर आप पेमेंट करवा दीजिए। मैडम मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि 3 फरवरी से अब तक कितने दिन हो गए ना पेमेंट किया हुआ है? 3 फरवरी को पेमेंट करना था। आज देखिए 11वां दिन चल रहा है। अच्छा तो मैडम इसे कहते हैं डीपीडी 11 है। ठीक है सर। अच्छा मैडम वैसे आपको इतनी नॉलेज है कपिल जी, तो आपको ये भी जानकारी होगी जब आपको कार्ड मिलता है तो उसमें मेंशन होता है मिनिमम करवाना जरूरी होता है। आप आउटस्टैंडिंग के लिए समय ले सकते वो हैं। मैडम उसमें ये नहीं लिखा था कि कस्टमर अगर हर तरफ से कंगाल हो जाए ना, उस पर पैसे ना हो बिल्कुल ही तो भी कराना पड़ता है। तो वो मैंने ढंग से पढ़ा था, उसमें लिखा ही नहीं था कहीं। तो सर अरेंज करके भी तो करवाना होता है। बैंक आपको अरेंजमेंट का समय भी देता है। मैडम मैंने आपको बताया मल्टीपल लोन है मेरा। अब बताइए मैं कहाँ दूं पैसे? मैं इस समय ना इसको अभी तो खैर 2 से 3 महीने बाद मेरे पास अरेंजमेंट होगा, लेकिन इसको मैं सेटलमेंट करूंगा वो 6 महीने बाद, राइट ऑफ के बाद। सेटलमेंट करवाने से कितना हाईली क्रेडिट स्कोर इम्पैक्ट होता है मैडम वो तो मुझे पता है, इन फ्यूचर मुझे लोन भी नहीं मिलेगा। हाँ लेकिन मैडम वही तो मैं बता रहा हूँ, मैं जो है ना चारों तरफ से फंसा हुआ क्योंकि मल्टीपल लोन है। मैं क्या करूंगा फिर जब मेरे पे पैसा ही नहीं है, क्या करूँ फिर मैं? बताओ आप। सर कार्ड यूज हुआ है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी बनती है अरेंज करके पेमेंट करवाने की। मैडम मल्टीपल लोन है, कहाँ दूंगा ये बताओ ना आप। तो फिर आप लिमिट में कार्ड यूज करते सर 80%। अरे मैडम ये मुझसे गलती हो गई ना। ठीक है सर, मैं अपडेट कर देती हूँ। मैं आपको इंटरेस्ट मैंने आपको बता दिया है। माइट भी आपको दोबारा कॉल जो है रिसीव हो सकती है। ओके मैडम। ठीक है कपिल जी, मैं अपडेट कर देती हूँ। ठीक है मैडम। जी सर, कोई ऑल्टरनेट नंबर अपडेट करवाना चाहते हैं? नो मैडम, थैंक यू। थैंक यू फॉर बैंकिंग विद यस बैंक। हैव अ नाइस डे। जानकारी कंप्लीट हो चुकी है, कॉल डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। जानकारी कंप्लीट हो चुकी है, कॉल को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं सर। जानकारी कंप्लीट हो चुकी है, कॉल को डिस्कनेक्ट। दोस्तों आइए साथ मिलकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो रिकवरी एजेंसियां हैं, रिकवरी एजेंट हैं, या फिर यूं कहूं कि बैंक और एनबीएफसी हैं, जो हमारे अधिकारों को कुचल कर रिकवरी करते हैं, इनसे अपने अधिकार छीनते हैं, लड़ते हैं, अपने अधिकार मांगते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।